अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 जिसे इंटरमीडिएट पार्ट 1 भी कहते हैं और इसका सब्जेक्ट है फिजिक्स। फिजिक्स का हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ था। आज हम उसका टॉपिक करेंगे 3.4 डेट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर को जब आप एंड कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ग्राफ बनाने में, स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने में कोई भी डिफिकल्टी फील नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको डिटेल में सारी चीजें समझ में आए और इस ग्राफ के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन क्या आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो जाए। हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। लेक्चर हमारा क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझो ग्राफ का क्या मतलब है। तो ग्राफ का मतलब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं। प्लॉटिंग ऑफ डेटा इनटू स्पेसिफिक फॉर्म। डेटे को ना एक खास फॉर्म में रिप्रेजेंट करना आपका क्या कहलाता है? ग्राफ कहलाता है। अब देखो, मिसाल के तौर पर क्या वेलोसिटी की मैं बाद में बात करता हूं। आप जनरल एग्जांपल आपको देने लगा हूं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक गाड़ी है। मैंने कहा 0 सेकंड में ना मेरी गाड़ी ने जो डिस्टेंस कवर किया ना, वो कवर किया 0 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड्स पे गाड़ी ने कवर किया 2 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में गाड़ी ने कवर किया 4 मीटर पर सेकंड। अब फर्ज करो स्टूडेंट्स, एक बात अपने माइंड में रखो। ये तो इस तरह मैं इस तरह क्या बताऊंगा कि अच्छा मेरा जो टाइम है, टाइम में मेरा टू का चेंज आ रहा है, 0 से 2, 2 से 4, 2 का गैप आ रहा है। जो मेरी वेलोसिटी है वो भी मेरी 2% इंक्रीज, 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है। फर्ज करो ये फिगर मेरे पास है, मैंने अभी 4 सेकंड के लिए, सपोज करो मैंने ये फिगर मैक्सिमम 100 सेकंड तक लेके जानी हो या 200 सेकंड तक लेके जानी हो या 500 या 1000 सेकंड तक लेके जानी हो, तो क्या मैं हर दफा इसी तरह उनको बताता जाऊंगा? एक थर्ड पर्सन को हर दफा यही बताऊंगा कि देखें मेरे जो टाइम है, टाइम में इंक्रीज ऐसे आ रहा है, 2 में से 2 निकालो, फर्स्ट सेकंड में से दूसरे को माइनस करूंगा, दूसरे में से तीसरे को, तीसरे में से चौथे को, चौथे में से पांचवें को, और इस तरह 100 500 या 1000 तक। तो इस तरह तो मेरा टाइम ही बहुत कंज्यूम होगा। और मैं जब थर्ड पर्सन के सामने इस अमल को रिप्रेजेंट करूंगा ना, तो वो खुद भी कंफ्यूज होगा कि ये क्या कह रहा है मुझे, मतलब उसको समझ में नहीं आएगी अच्छी तरह ना, मतलब मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इस वजह से हम इस तरह के जो डाटा होता है ना, इसको हम ग्राफ में ना रिप्रेजेंट करते हैं अपने क्लाइंट को या अपने थर्ड पर्सन को। तो ग्राफ में जो भी लाइन शो हो रही होती है ना, वो चाहे जितनी मर्जी लेंथी लाइंस हो, तो वो लेंथी लाइंस ये हमें रिप्रेजेंट करती हैं कि आपका जो डाटा है ना वो किस फॉर्म में है, मतलब वो हमें क्या बता रहा है कि कितना डाटा इंक्रीज हो रहा है, कितना डाटा डिक्रीज हो रहा है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, बड़े बड़े जो मतलब कंपनी के मैनेजर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, तो वो जब किसी पर्सन को देते हैं प्रेजेंटेशन, तो वो ग्राफ की फॉर्म में देते हैं। ग्राफ की फॉर्म में बता रहे होते हैं कि देखिए सर, कोरोना वायरस आया था तो इस माह में कोरोना वायरस ने इतना पंजाब में इन्फ्लुएंस किया है, मतलब पंजाब में इतनी अमवात हुई हैं, सरहद में इतनी, KPK में इतनी अमवात हुई हैं, इस कोरोना की वजह से सिंध में इतनी हुई है, बलोचिस्तान में इतनी हुई है। तो वो इस तरह का डाटा नहीं लेते, वो ग्राफ की सूरत में डाटा रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। क्योंकि ग्राफ की सूरत में चाहे आप लाख या 2 लाख या 3 लाख या 22 करोड़ की आबादी को भी उस डाटे के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो ना, तो वो आप ग्राफ में बताओगे तो इजीली बता सकते हो। इस वजह से हमें ग्राफ की जरूरत पड़ती है। ओके, आई थिंक सो आप समझ गए। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हमने वेलोसिटी को बताना है ग्राफ की मदद से। तो आपको पता है कि वेलोसिटी कहां से आती है? जब डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को हम डिवाइड करते हैं टाइम से, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? वेलोसिटी आती है ना। तो वेलोसिटी हमारे पास आई, हमने उसको ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बताना है। एक्चुअल में जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा करते हैं ना, तो हम इनडायरेक्टली हम ये बता रहे होते हैं कि
एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है। देखो इन तीनों टर्म्स का आपस में एक बहुत कंपैरिजन है, बहुत लिंक है, हैवी किस्म का लिंक है। कैसे? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा, डिस्प्लेसमेंट से फिर वेलोसिटी निकलेगी, वेलोसिटी से फिर आप क्या निकालोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे। तो ये आपस में इंटरलिंक हैं, एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी आपको लाजमी बतानी पड़ेगी। तो जब भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जिक्र है ना, तो आपने दो चीजों को लाजमी अंडरस्टैंड करना है, इन दोनों पॉइंट्स को लाजमी सुनिएगा। जब भी कोई आपसे पूछे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप क्या बताने की कोशिश करते हो, तो आप उससे ये कहना कि जब हम वेलोसिटी के रिलेटेड हम ग्राफ्स बनाते हैं, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, तो उन ग्राफ्स में नंबर वन हम एक्सेलरेशन के बारे में बताते हैं कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ कि नहीं प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और दूसरा हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के मतलब उस शख्स को बता रहे होते हैं कि इतना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर अप हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने ग्राफ्स की तरफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कौन सा ग्राफ आता है? व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जब वेलोसिटी हो कांस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब जब वेलोसिटी होगी कांस्टेंट तो उसमें कैसे डाटा होगा? पहले मैं डाटा लिखता हूं ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। इसी डाटा का लेता हूं, फर्ज करें 0 सेकंड के ऊपर ना मेरी जो थी वेलोसिटी, वो मेरी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकंड स्केयर। ओके स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड। अब 2 सेकंड्स में मेरी कितनी हुई वेलोसिटी? 2 सेकंड में मेरी वेलोसिटी हुई स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड्स में मेरी कितनी हुई वेलोसिटी? 4 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड में मेरी वेलोसिटी कितनी हुई? 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं एक गाड़ी चला रहा था। जब मैंने ना गाड़ी चलाई ना स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा गाड़ी ने 0 सेकंड के ऊपर जो गाड़ी ने वेलोसिटी कवर अप की वो 0 थी। 2 सेकंड में गाड़ी की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड में मेरी गाड़ी की वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, और 6 सेकंड में मेरी गाड़ी की वेलोसिटी होगी 6 मीटर पर सेकंड। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने ऊपर ये लिखा व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, यानी कि मेरी वेलोसिटी चेंज ही ना हो। ओके है, तो जब मेरी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी ना, तब ये डाटा इस तरह नहीं आएगा। तब ये डाटा, लेट्स सपोज आपका 0 सेकंड, 0 सेकंड के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी है वो 0 सेकंड रही। 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, इन तीनों सेकंड्स के ऊपर आपकी जो वेलोसिटी रही वो आपकी वेलोसिटी थी लेट्स सपोज 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड। ओके है। इसका ये चीज आपको एक्चुअल में ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल सेम है। यानी कि देखें, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हाँ, आपकी जो गाड़ी है वो टाइम जो है वो चेंज हो रहा है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, लेकिन आपकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। हर सेकंड में ना आपकी जो गाड़ी है या वो जो बॉडी है वो हर सेकंड में इक्वल वेलोसिटी तय कर रही है। ओके, अब इसके रिलेटेड आपका ग्राफ किस तरह बनेगा? अब याद रखिएगा, जब इसका हम ग्राफ पुट करेंगे तो ये ऐसे ग्राफ, आपको पता है इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम पुट होता है। तो ये देखते हैं, हम टाइम पुट करते हैं 2 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 6 सेकंड। ओके, अब 0 के ऊपर हमारी वेलोसिटी कितनी थी? यहाँ पे हम लेंगे वेलोसिटी, 0 के ऊपर वेलोसिटी थी 0, फिर आई 20 सेकंड, फिर 20 सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, फिर आगे 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि तमाम में 20 मीटर पर सेकंड थी। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो हमें ये ऐसे पैरेलल लाइन शो होगी, क्योंकि हर एक किसी को मिलाओ, इस पॉइंट को इससे मिलाओ 20, फिर इसको इससे मिलाओ 20, यानी कि 2 सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड पे मिलाओ, फिर 4 सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड से मिलाओ, फिर 6 सेकंड को 20 मीटर पर सेकंड मिलाओ, तो आपको ये इस तरह की पैरेलल लाइन शो होती है। ये आपकी इस तरह पैरेलल लाइन बनती है। ओके, अब यहां पे ना ये चीज समझने वाली है कि मैंने आपको बताया जब भी वेलोसिटी आएगी ना तो एक्सेलरेशन तो
ऑटोमेटिकली आएगा। तो एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बताओ इसमें इस ग्राफ में अगर आपने ना यहां तक मुझे ग्राफ दिखाया हो ना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ हाँ आपने ना ये ग्राफ जो है ना ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है वो वाला आपने ग्राफ बनाया है, क्योंकि आपको एक पैरेलल लाइन शो हुई है। और यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछे ना कि सर यहाँ पे ये बताएं यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ है, तो मैं कहूंगा अच्छा एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या था, जल्दी से जेन में लाऊंगा। एक्सेलरेशन का फार्मूला था चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, हाँ टाइम चेंज होता रहा है, वेलोसिटी नहीं चेंज हुई। तो वेलोसिटी चाहे चेंज नहीं हुई, हमारा एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा। कैसे? ये देखें, चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ऐसा ही है। अब a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी, ऐसा ही है ना। अब वी एफ फाइनल वेलोसिटी कितनी है जी? फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20। हर दफा तो हमने 20 अचीव किया, डिवाइड किया टी, तो टी आपके पास कितने हैं? 2 सेकंड, 0 से 2 सेकंड, 2 से 4 सेकंड, 4 से 6 सेकंड, तो इनमें गैप कितने का आया? 2 का, तो 2। 20 माइनस 20, 0, 0/2 विच इज कॉल्ड 0। ये लें एक्सेलरेशन आपका कितना आया? 0। ठीक है, तो आप यहां पे क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन आपका कितना है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। अब यहां पे ही आपको एक एमसीक्यूज आता है, वो कहता है व्हेन वेलोसिटी इज 0 देन व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन वुड यू प्रोड्यूस। तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन विल बी 0। 0 कहेगा 1 2 3 4 इस तरह के आपको फिगर्स देगा, आपने 0 के ऊपर टिक लगाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब जब भी, अब मैंने वही बात आपसे की थी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे ना, जो सा भी बनाएंगे, नंबर 1 तो उसमें आपने एक्सेलरेशन बताना है, नंबर 2 आपने डिस्टेंस बताना है। अब देखो इसमें मैंने एक्सेलरेशन बता दिया, मैंने कहा एक्सेलरेशन 0 है। अब आपको एक बात बताऊं, एक्सेलरेशन को इस तरह भी अक्सर ना टीचर आपसे समझाते, आपको बताते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपको एक पैरेलल लाइन शो हुई है ना, ये पैरेलल लाइन जो है, ये पैरेलल लाइन एक्चुअल में आपका स्लोप है। इन लाइन, ये जो लाइन ग्राफ के अंदर बनती है ना, इनको स्लोप भी कहा जाता है, ठीक है ना। अपने माइंड में रखिएगा, इनको क्या कहा जाता है? स्लोप भी कहा जाता है। अब स्लोप जो है वो स्लोप आपका, अब स्लोप की मदद से अगर आपने एक्सेलरेशन देखना हो कि जी ये जो पैरेलल लाइन है इसकी मदद से एक्सेलरेशन मैंने बताना है, तो स्लोप में ना इस, ये तो आपने वी एफ माइनस वी आई ओवर टी की मदद से आपने देख लिया कि एक्सेलरेशन 0 है। लेकिन अगर आपको कोई कहे कि इस तरह निकाल के दिखाओ कि स्लोप की मदद से, तो आप लिखोगे स्लोप ऑफ लाइन। अब ये फार्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 x2 ओवर x1 क्या है? यह है चेंज इन y2, आपके पास क्या था? y एक्सिस पे आपने क्या लिया है? वेलोसिटी। x एक्सिस पे आपने क्या लिया है? टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है? आपके पास इज इक्वल टू आता है एक्सेलरेशन। ये ऐसे नहीं है जैसे हम एवरेज वेलोसिटी निकाला करते थे, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन निकाला करते थे या एवरेज वेलोसिटी हम निकाला करते थे, तो उसमें हम क्या लिखा करते थे कि डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन, या एवरेज वेलोसिटी में हम डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी किया करते थे। ओके ना स्टूडेंट्स, तो ये एक्चुअल में ये वही फार्मूला है। अब y2 माइनस y1, ये y की कितनी वैल्यूज है? 20 20 20 20, तमाम में 20 20 है, तो आप कोई सी भी दो उठा लो, ठीक है। मैं कहता हूं 20 माइनस 20। अब नीचे वाली में आप अच्छी तरह समझोगे, x2 माइनस x1। अब x में ना x एक्सिस में आपको कितनी वैल्यूज नजर आ रही हैं? एक आपको नजर आ रही है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। तो अब किसी को भी ना बड़ी वाली वैल्यू को आपने हमेशा x2 लेना है, छोटे वाली वैल्यू को x1 लेना है। तो चाहे 6 माइनस 4 ले लो, चाहे 4 माइनस 2 ले लो, तो चाहे 2 माइनस 0 ले लो। ओके ना स्टूडेंट्स, लेकिन x2 हमेशा बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। तो मैंने ले लेता हूं 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, तो मेरे पास क्या आएगी? 20 माइनस 20, 0, 0 ओवर 6 माइनस 4, 2, तो 0 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 0 डिवाइड बाय 2, ये हमारे पास आंसर क्या आता है? 0। ये ले, अगर आप स्लोप की मदद से भी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करते हैं ना, तो आपका एक्सेलरेशन 0 ही आता है। मैंने पहले फार्मूले से आपको बताया, फिर स्लोप की मदद से बताया। अब देखें, मैंने पहले आपसे बात शेयर की थी, जब भी आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाओगे, एक तो आप एक्सेलरेशन का बताओगे कि क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, दूसरा आप ये बताओगे कि डिस्टेंस, कि इस बॉडी ने, इस कार ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया। अब डिस्टेंस को आप कैसे बता सकते हो? अक्सर स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना आता, और 95% स्टूडेंट्स को ये नहीं बताना आता। अब देखना कितना अच्छा आपको कंसेप्ट अभी मिलने लगा है।
अब ये ग्राफ कैसे शो, डिस्टेंस को जब भी आप बताओगे ना ये ग्राफ की मदद से, तो हमेशा याद रखना ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ग्राफ में आपको इस तरह का पैरेलल लाइन की मदद से ग्राफ आपको शो हो रहा है, तो इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर। ओके, ये आपको एक रेक्टेंगुलर शेप मिली है। तो जब भी रेक्टेंगुलर शेप मिलेगी ना, तो इसमें हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑन रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर। अब रेक्टेंगुलर का एरिया किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब लेंथ यहां पे क्या है, लेंथ यहां पे वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय विड्थ यहां पे क्या है, टाइम है, यानी कि v मल्टीप्लाई बाय t। अब देखो ध्यान से, अब बहुत से स्टूडेंट्स ये कहते हैं सर ये कैसे, लेंथ वेलोसिटी कैसे है और विड्थ टाइम कैसे है। अब एक बात बताओ, जब गाड़ी के अंदर वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है तो लेंथ की वजह से ही तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे जैसे गाड़ी आगे को बढ़ती रहती है, आगे को बढ़ती रहती है, वेलोसिटी प्रोड्यूस होती रहती है, ऐसा ही है। अब टाइम विड्थ में कैसे आता है, तो टाइम जो इंक्रीज करता है, टाइम गाड़ी के अंदर नहीं टाइम इंक्रीज करता, टाइम कहाँ पे लगा होता है, वो गाड़ी के, वो हमें खुद में पता होना चाहिए कि टाइम जो है हमारा वो 0 से 2 सेकंड हो गया, 2 से 3 सेकंड हो गया। टाइम 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 तो नहीं ना कोई फासला तय कर रहा, गाड़ी आपका फैसला तय कर रही है, यानी कि वेलोसिटी आपका फैसला तय करती है। तो जो चीज फासला तय करती है उसको लेंथ में हम मेजर करेंगे जो कि वेलोसिटी है, और जो चीज हमें टाइम के बारे में बताएगी उसको हम विड्थ सपोज कर लेंगे। तो अब v मल्टीप्लाई बाय t, अब यहां से ना डिस्टेंस कितना आएगा, अक्सर टीचर्स आपको इतना ही बताएंगे। अब डिस्टेंस आपको कैसे आएगा, देखना v आपके पास कितना है, v आपके पास है 20, v आपके पास कितना है 20। अब बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं नहीं सर v तो हमारे पास 0 आया, भाई वो v नहीं है, वो चेंज इन v है, चेंज इन वेलोसिटी है। यहाँ पे चेंज का वर्ड मैंने कहाँ पे यूज किया है, मैं तो यूज ही नहीं किया चेंज का वर्ड। मैं तो डिस्टेंस बताना ना कि मेरी गाड़ी ने, मेरी बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया, कितना तय किया। तो डिस्टेंस तो एक्चुअल में 20 ही कवर अप किया था, वाई एक्सिस पे देखो हाँ जरा ध्यान से। और टाइम कितना कवर अप किया, अब टाइम में आप ले सकते हो गैप कितने का, 2 का गैप है। अब यहां पे मैं ये कर सकता हूं कि मेरे पास आया 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40, लें जी 40 मीटर का डिस्टेंस। आपको पता है ना डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। तो डिस्टेंस का हमारे पास इस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस प्रोड्यूस किया, जब हमारी गाड़ी के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी आई ना, हमारी गाड़ी ने 40 मिनट का फासला जो है वो तय किया। ओके, अब हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ मूव करते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, जब हमारी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करे, मैं यहां पे ये लिखता हूं, सेकंड ग्राफ बनेगा व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीजेस। जब वेलोसिटी हमारी बढ़े तब एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होता है, तब डिस्टेंस क्या प्रोड्यूस होता है। आ जाए वही एग्जांपल पे, 0 सेकंड के ऊपर मेरी गाड़ी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड उसने वेलोसिटी तय की। 2 सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड मैंने क्या किया, मैंने मेरी वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। 4 सेकंड के ऊपर मेरी गाड़ी के अंदर कितना प्रोड्यूस हुआ, 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। 6 सेकंड के अंदर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी प्रोड्यूस हुई। अब इंक्रीज इन वेलोसिटी का क्या मतलब है, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ये ले मैं आगे लिख देता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, इंक्रीज इन वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ही मतलब है। ओके, अब देखें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है लेकिन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। ये मैंने जब आपको कंसेप्ट पढ़ाया था ना वेलोसिटी का, तब भी मैंने आपको बताया था। ये देखें सेकंड 0 के ऊपर कितनी वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के ऊपर 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। 4 सेकंड के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। 6 सेकंड के ऊपर 6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। यानी कि टाइम में अगर चेंज देखो तो टाइम में चेंज देखो 2 सेकंड्स का चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी में चेंज देखो तो वो भी आ रहा है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 2, यानी कि 2 का गैप किस में आ रहा है, वेलोसिटी में भी आ रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्चुअल में क्या थी, जब आपके इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम इक्वल क्या करें, हमारा इंक्रीज हो किस में, वेलोसिटी में, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी इक्वल, वो हमारी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। तो ये देखिए ना इक्वल नहीं, मतलब इसमें जो गैप है यहाँ पे भी गैप 2 का आ रहा है वेलोसिटी में भी, और टाइम में भी गैप कितने का आ रहा है,
टू का आ रहा है, तो इसका मतलब है ये आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसका मतलब है इसमें एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगा, अभी हम ग्राफ की मदद से देखते हैं। ये नहीं स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम को लेंगे, तो टाइम हमारे पास आएगा पहले 0, फिर हमारे पास आएगा 2 सेकेंड, फिर 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हमारे पास आएगी, पहले 0, फिर 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब हम इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो याद रखिएगा हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, क्योंकि यहां से जीरो यहां पे डॉट लगेगा, 2 से 2 यहां पे डॉट लगेगा, 4 से 4 यहां पे डॉट लगेगा, 6 से 6 यहां पे डॉट लगेगा, और आपका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा। अब अक्सर मैं आपको बताऊं स्ट्रेट ग्राफ कब बनता है, मैंने केमिस्ट्री में भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, हमेशा स्ट्रेट ग्राफ तब बनता है जब दो वैल्यूज के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप हो। डायरेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है, एक बढ़े दूसरी भी बढ़े, एक कम हो दूसरी भी कम हो। यहां पर देखो अगर टाइम बढ़ रहा है ना, टाइम 0 से 2 हो रहा है तो वेलोसिटी भी 0 से 2 हो रही है। अगर टाइम 2 से 4 हो रहा है वेलोसिटी भी 2 से 4 हो रही है। अगर टाइम 2 से 6 हो रहा है तो वेलोसिटी भी 2 से 6 हो रही है। तो अगर अगर आपको ग्राफ बनाना आ जाए जहां पे आपको ये पता चल जाए एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो आंखें बंद करके ना आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना दो, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या शो कर रहा है कि अगर बात सुने, अगर चेंज हो, अगर चेंज हो वेलोसिटी के अंदर, अगर चेंज हो रहा है आपका, इंक्रीज चेंज हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज किए जा रही है, 0 से 2, 2 से 3, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 8 से 10 इस तरह, तो आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जी बिल्कुल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और एक्सेलरेशन आपका कितना प्रोड्यूस होगा, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन आपका इंक्रीज में प्रोड्यूस होगा कि डिक्रीज में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इंक्रीज में, नंबर 1। और दूसरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इन चीजों को यहां पे समझते हैं फॉर्मूले के जरिए से। पहले a इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट्स, वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अब वी एफ आप कुछ भी ले सकते हो, फर्ज करें मैं वी, अब वी एफ, वी मेरे पास कितने हैं, 0, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, तो मैं वी एफ ले लेता हूं पहले। मेरे पास वी एफ है 2, 0 2 है ना, तो वी एफ हमेशा बड़ी वाली वैल्यू को लिया करें, ठीक है। 2 - 0 डिवाइडेड बाय, मेरे पास t क्या है, t है 0 से 2, मतलब 0 से 2 में चेंज क्या आता है 2 का, ये 2। तो अब देखिएगा जरा, ठीक है, अब देखिए जरा 2 में से 0 किया, 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास क्या आएगा 1। ओके स्टूडेंट्स, आप देखें आगे, आगे हम देखते हैं वी एफ दोबारा से लें। वी एफ अब आपके पास क्या आ गया 4, 4 - 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस, नीचे भी टाइम में भी 4 - 2, 2, तो 4 में से आप माइनस करें 2, तो आपके पास आता है 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 1, यहाँ पे भी फिर आ गया 1। ओके, अब फिर करें वी एफ कितना है 6, वेलोसिटी 6 - 4 डिवाइडेड बाय टाइम में भी 6 - 4, 6 - 4, 2 डिवाइडेड बाय 2, आपके पास क्या आएगा 1। तो इसका मतलब है आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कितना कितना हो रहा है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता जा रहा है। ओके ना स्टूडेंट्स, आपका एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस होता जा रहा है। अब ये जो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यूज आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आप यहाँ पे लिखोगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या यहां पे आप ये लिख सकते हो कि इंक्रीज एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन इंक्रीज में नहीं, क्यों, क्योंकि पहले वाली भी रकम में भी पहले जब आपने फार्मूला लगाया फिर भी आपका आंस, पहले तीनों में जब आपने 3 दफा फार्मूला लगाया आपका आंस बिल्कुल सेम सेम आया है। ओके, तो आंस सेम आया, इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट प्रोड्यूस हुआ है, मतलब एक ही तरह का आपका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं इंक्रीज हुआ, आपका क्या है पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसके अंदर आया। ओके, अब फर्ज करो मैंने स्लोप की मदद से देखना चाहूं, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी, मैंने आपको बताया ग्राफ में कोई भी लाइन आपको बने किस मर्जी टाइप की बने वो आपका स्लोप कहलाती है। तो स्लोप में फार्मूला आपको बना क्या बताया था मैंने, स्लोप ऑफ लाइन, ये हमारे पास होगा y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब y2 कोई भी ले लो, वेलोसिटी में आपके पास 4 रकमे हैं 0 2 4 6, टाइम में भी आपके पास 4 रकमे हैं 0 2 4 6, तो वेलोसिटी में कोई से भी ले लो, हमेशा y2 पे बड़ी वाली वैल्यू लेनी है। चले मैं 6 ले लेता हूँ, 6 -
मैं y1 ले लेता हूँ 4 ओवर, ये लें x1 में ले लेता हूँ 4, x2 में ले लेता हूँ 4 माइनस x1 ले लेता हूँ 2, अब 6 माइनस 4 2, अब ओवर 4 माइनस 2 2 2 2 जार 1 ले, मेरा एक्सेलरेशन भी 1 ही आ रहा है। ठीक है, जब मैंने ऊपर किया आम फार्मूला यूज किया फिर भी मेरा एक्सेलरेशन 1 1 आ रहा है, तो जब मैं इस स्लोप की मदद का स्लोप का फार्मूला जब अप्लाई करूंगा फिर भी मेरा एक्सेलरेशन 1 ही आ रहा है। अब इसमें सेकंड चीज हमने क्या देखनी है कि डिस्टेंस, कि हमने इस बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर अप किया। अब देखना डिस्टेंस अगर आपको स्ट्रेट लाइन शो हो रही हो ना, तो ये देखो ये एक तरह का आपका ना इस तरह, ये देखिए ये आपकी एक रेक्टेंगल बन रही है, रेक्टेंगल ऐसे नहीं होती आपकी, ये देखें आपकी ट्राई रेक्टेंगल सॉरी कह रहा हूँ, ये देखिए ये ऐसे ट्राई एंगल बन रही है, ठीक है ना। तो ट्राई एंगल, तो हम डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस ऑफ ट्राई एंगल, यानी कि ये हम निकालेंगे कैसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू 1/2, फिर क्या आएगा बेस मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा लेंथ। तो ये बेस आपके पास क्या थी 1/2 वी टी मल्टीप्लाई बाय वी, तो इसको ऐसे कर लो 1/2 वी टी। ओके, अब v आपके पास कितना है, अब यहाँ पे v आपने देखना है कि v आपने, अब v आपके पास कितनी है, एक नहीं है v आपके पास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और t भी आपके पास क्या है, t आपके पास है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6। तो अब क्या करो, अब यहाँ पे आप v कौन सा ले सकते हो, अब यहाँ पे v और t लेने में आपको ना परेशानी होगी, लेकिन नहीं, लास्ट टाइम आपने टी लिया था, गैप ले लिया था 2 का, अब यहां पे भी गैप 2 का ले लो, और ऊपर वेलोसिटी में भी 2 का गैप है, तो आप लिखोगे इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय वी आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय टी भी आपके पास 2, 2 2 4, तो 4 को मल्टीप्लाई करें 1 से तो 4 1 4 ओवर 2, 2 2 4, तो आपका जो एक्सेलरेशन एक्चुअल में जो आपका जो डिस्टेंस कवर अप हुआ है ना, डिस्टेंस आपने 2 मीटर का जो आपने डिस्टेंस है ना, सॉरी यहाँ पे मैंने 2 मीटर पर सेकंड लिख दिया, आप लिखोगे 2 मीटर जो है मैंने इतना डिस्टेंस इस गाड़ी ने कवर अप किया है। ओके, अब हम लास्ट हमारा जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ग्राफ बनेगा वो हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, अब लास्ट आपका ग्राफ ये बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कि जब आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म ना हो, मतलब आपकी वेलोसिटी हो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज होगा, याद रखिएगा इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज प्रोड्यूस होगा, इंक्रीज एक्सेलरेशन। ओके, लास्ट टाइम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ था पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब इंक्रीज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब इसका जल्दी से मैं ग्राफ ही प्लॉट कर देता हूँ, ये देखिए ये मेरे पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। अब इसका डाटा कैसे होगा, देखिएगा वाई एक्सिस पे आपको पता है टाइम आता है हमेशा, तो टाइम आएगा 0 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सेकंड। ओके, और वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, पहले आएगा 0, 0 से मैं कर लेता हूँ 2, 2 से मैं कर लेता हूँ 6, 6 और 6 से मैं कर लेता हूँ 10। अब देखें, अब आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि आपकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के अंदर जो गैप आ रहा है, टाइम के अंदर गैप 2 2 का आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी 0 से 2 2 का गैप है, 2 से 6 3 4 का गैप है, और 4 से 6 आपके 6 से 10 आपके पास फिर 4 का गैप आ रहा है। यानी कि अब आपकी जो चलिए मैं यहाँ पे 10 की जगह ना मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 12। ओके, यानी कि 6 से 12 6 का गैप आ रहा है। अब आपकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, एक जैसी वेलोसिटी में वेलोसिटी के अंदर जो गैप है ना वो एक जैसा नहीं है, इंक्रीज गैप है। अब इंक्रीज गैप है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो भी इंक्रीज प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन बनेगा ना स्टूडेंट्स, जो एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा वो इस तरह का ऐसे बनेगा, ठीक है, और आप इसको ऐसे यहां से कट करोगे, इसको कहते हैं एक रेक्टेंगुलर में ना, एक आपने क्या किया, एक ऐसे कट सा बनेगा आपका ये ग्राफ, ये ग्राफ आपको ये शो कराएगा कि आपका जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ना वो इंक्रीज फॉर्म में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमारी स्लोप लाइन कैसे बनेगी ये देखते हैं, देखें जी, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 आपके पास कितनी है, ये देखें 12 माइनस 6 ओवर 6 माइनस 4, अब 6 माइनस 4 आपके पास क्या है, ये टाइम है, 12 माइनस 6 आपके पास 6 आएगा, 6 माइनस 4 आपके पास 2 आएगा, और 2 3 6 आपके पास 3 आंसर आएगा। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि क्या सब में स्लोप 3 3 आ रहा है, तो एक और ले लेते हैं, ये ले y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब y2 हम लेते हैं 6, अब 6 के बाद लेते हैं माइनस 2, 2 के बाद 6 आया था ना, ओवर
नीचे ले लेते हैं 4 - 2, अब 6 - 2 4/2, तो 2 2s are 4। पहले हमारा जो एक्सेलरेशन है वो 2 प्रोड्यूस हुआ, फिर हमारा एक्सेलरेशन 3 प्रोड्यूस हुआ, यानी कि हमारा पहले हमारा एक्सेलरेशन देखें 0 से 2, उसके अंदर हमारा एक्सेलरेशन 1 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। 2 से 6 हमारा एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 प्रोड्यूस हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 6 से 12 हमारा एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, वो हो रहा है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, हमारा एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म में नहीं है, वो नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हमारे जो हमारे इंटरवल्स में या जो हमारी वेलोसिटी में के अंदर जो गैप है वो बिल्कुल सेम रहे, जैसे मैंने इससे पीछे वाला ग्राफ जो है ड्रॉ करके आपको बताया था। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्या था, एक कंप्लीट टॉपिक था। अब इस टॉपिक में आपसे वो क्या पूछ सकता है, ये तो एक डिटेल में आपको लॉन्ग क्वेश्चन, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो पूछ सकता है, प्लस इसके साथ आपको ये पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि व्हेन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव हो तो उसके अंदर वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे बताएं कैसे आ सकता है। अगर आपको कहे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ मुझे बना के बताओ जब आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो उस शेप में भी आपने क्या करना होगा, एक तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने ग्राफ बनाना होगा, प्लस उसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लिखनी होगी कि एक्स एक्सिस में आपने टाइम को लिया, वाई एक्सिस पे आपने वेलोसिटी को लिया। जब टाइम और वेलोसिटी के दरमियान आपने बनाया अपना ग्राफ बनाया, तो आपको एक क्या हुई, एक पैरेलल लाइन शो हुई या एक स्ट्रेट लाइन आपको शो हुई। ओके। और इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि जब हम पैरेलल लाइन के अंदर डिस्टेंस लेते हैं तो हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला क्या आता है, तो डिस्टेंस का फार्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी कि वीटी आता है आपके पास। और फिर आपसे ये पूछ सकता है कि जब हमारी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रहती है तो उसमें हमारा डिस्टेंस क्या आता है, उसका फार्मूला बताओ, तो आप लिख सकते हो उसमें 1/2 उसमें वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, या टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो इस तरह आपसे मुख्तलिफ किस्म के वो शॉर्ट क्वेश्चन बेसिक नॉलेज से वो आपसे पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।